Good morning, students. Today we are going to read the lesson Weathering the Storm in Arsama, written by Harsh Mandir. Harsh Mandir is an Indian writer. First of all, we will read about the author. Harsh Mandir was born in Shillong in the year 1955. He is a writer and social worker. He has worked as an IAS in the states of Madhya Pradesh and Chhattisgarh for almost 2 decades. 2 decades का मतलब 20 years. Mainly as the head of district governments of tribal districts. He is associated with social causes and movements such as communal harmony, Dalit, tribal and disability rights, the rights to information, homeless people, custodial justice and bonded labor. What is meant by bonded labor का मतलब बंधुआ मजदूर. He writes regularly on issues of social justice. His books include Unheard Voices, Stories of Forgotten Lives, Fear and Forgiveness, The Aftermath of Massacre, and The Ripped Chest, Public Policy and Poor in India. He was awarded the Rajiv Gandhi National Sadbhavna Award for Peace Work and the M.A. Thomas National Human Rights Award. We don't have such type of questions in your exam for the writer or author. You just to learn who is the author of this lesson and just 2 or 3 lines, then when he got birth and what was his interest in his favorite books. Theme of the story. Weathering the storm in Isama is a description of the brave acts of courageous boy named Prashant. First of all, I want to tell the summary or short story in Hindi. There are so many characters in this lesson, in this story, but the main character is Prashant. ठीक है, who is the hero of this story. स्टार्टिंग में क्या है कि वो अपनी मदर के पास, उसकी मदर जो है ना, उसके जब वो बाहर एक्सकर्शन के लिए जाता है तो उसकी मदर उससे 7 साल पहले 8 साल पहले उसकी डेथ हो जाती है और वो अपने फ्रेंड के यहाँ जाता है कोस्टल एरिया में उड़ीसा के, और वहाँ पर जाने के बाद साइक्लोन आ जाता है और स्टॉर्म आ जाता है, तो वहाँ वो फंस जाता है. 36 आवर के लिए जो है ना स्टॉर्म चलता रहता है. तो जब वो वापस अपने घर आने की सोचता है तो बहुत गहरे पानी में से उसको आना पड़ता है. वो इसको इसकी ये भी उम्मीद नहीं होती है कि कोई उसका जो नॉन है, रिलेटिव है, उसके जो और हैं वो जिंदा भी होंगे. ठीक है, तो ये है. लेकिन फिर वो अपने जो वहाँ पर कैंप है उसमें जा कर के देखता है कि वहाँ की सिचुएशन बहुत ही मिजरेबल है, फिल्दी सिचुएशन है, बहुत गंदगी है वहाँ पर, और सो मैनी विडोज़ आर देयर, सो मैनी ऑर्फन्स आर देयर. तो वो उनकी हेल्प करता है और वॉलंटियर बनता है, और जो उसके और भी जो यंग हैं, यंगस्टर्स हैं, वो वॉलंटियर होते हैं हर काम में. यानी वो एक लीडर बन जाता है सोशल एक्टिविटीज़ का. तो Weather the Storm in Arsama is a description of the brave acts of courageous boy named Prashant. यानी प्रशांत जो है ना बहुत ही courageous बॉय होता है, बहुत ही साहसिक बच्चा होता है. He guided the victims of floods who gathered at Red Cross shelter in his village in Orissa. यानी उड़ीसा में उसके जो गांव में जो है ना रेड क्रॉस शेल्टर में जो बहुत सारे जो फ्लड विक्टिम्स थे वो गैदरिंग होती है, वहाँ पर इकट्ठे होते तो उनको गाइड करता है. ही इंस्पायर्ड ईच पर्सन ऑफ द कम्युनिटी टू हेल्प वन अनदर.
उन्होंने हर एक इंसान को उस कम्युनिटी में जो भी रहता था एक दूसरे की हेल्प करने के लिए इंस्पायर किया, प्रेरित किया। दिस लेसन टेल्स अस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द यंग सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पर ये लेसन हमें ये बताता है कि जो यंगस्टर्स जो होते हैं वो सोसाइटी का जो एक अहम पार्ट होता है और वो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। दे कैन टुगेदर वर्क फॉर द कम्युनिटी एंड द सोसाइटी। वे जो है ना दोनों ही काम करते हैं साथ साथ, सोसाइटी के लिए भी और कम्युनिटी के लिए भी। ड्यूरिंग द नेचुरल कैलेमिटीज़ दे कैन हेल्प गाइड एंड सेव द कम्युनिटी विद मेडिसिन्स, केयर, मटेरियल एंड फूड। वो कहते हैं जो यंगस्टर्स होते हैं वो अगर इनिशियली ले लेते किसी चीज़ को, तो जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं तो वो पब्लिक की जो ना हेल्प भी करते हैं, उनको गाइड भी करते हैं और कम्युनिटी को सेव भी करते हैं। किसके साथ? मेडिसिन्स के साथ। केयर भी करते हैं, उसको मटेरियल भी देते हैं, उनको फूड भी देते हैं। द वैल्यू ऑफ द यंग इज़ रिकग्नाइज्ड एट द टाइम ऑफ नीड। यानी जो यंगस्टर्स की जो वैल्यू है वो तभी पहचान की जाती है जब कि कोई टाइम ऑफ नीड, जब नीड ऑफ आवर यानी जब ज़रूरत होती है, असली जो मुसीबत का टाइम आता है तब। Coming of storm, Prashant visited one of his old friends' house in Assam। यानी ये शॉर्ट स्टोरी है कि प्रशांत जो है ना अपने जो पुराना फ्रेंड था एरसामा में उसके घर जो है ना वो विज़िट करता है। इन द इवनिंग ऑफ 27 अक्टूबर 1999 देयर केम ए सुपर स्टॉर्म। द ब्लैक स्टॉर्म गैदर्ड देयर and heavy and continuous rain filled the darkness, trees were uprooted, everything was destroyed। यानी फ्लड आ जाती है, हर चीज़ डिस्ट्रॉय की जाती है, ट्रीज़ जो है ना इतना तेज़ हवा चलती है और पानी बरसात होती है कि ट्रीज़ जो है ना वो अपरूटेड हो जाते हैं। प्रशांत वेंट बैक टू हिज होम। प्रशांत वापस अपने घर गया। प्रशांत वॉज वेरी वरीड अबाउट हिज फैमिली इन द विलेज। ही डिडंट नो व्हाट हैड हैपन टू देम। वो अपनी फैमिली के बारे में बहुत ही चिंतित थे, उनको नहीं पता था कि उनके साथ क्या हुआ है। डिसाइडेड टू गो बैक टू हिज होम। ही स्टार्टेड हिज लॉन्ग जर्नी टू हिज विलेज। अपनी जो लॉन्ग जर्नी है उसने पैदल ही स्टार्ट कर दी अपने विलेज की तरफ। ऑन द वे ही फाउंड 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल। अपने उसके अंकल के 2 फ्रेंड मिले उसको, एंड दे वर ऑल्सो रिटर्निंग होम। वे भी घर वापस जा रहे थे, तो उनके साथ मिलकर उन्होंने ये सब तय किया कि वो उनके लिए क्या करेंगे, विक्टिम्स के लिए क्या करेंगे। On the way through they pushed away the dead bodies of children, men, women and skeletons of animals। यानी उनको रास्ते में जो है ना उनको पुश करना पड़ा, धकेलना पड़ा। अपने जो डेड बॉडीज़ थी वो बच्चों की, आदमियों की, औरतों की और जो एनिमल्स थे वो स्केलेटन्स थे जो। फाइनली दे ऑल रीच्ड प्रशांत विलेज। और फाइनली वो प्रशांत के गांव पहुंच गए। प्रशांत हार्ट फ्रोज अप टू सी वाटर एवरीवेयर। उसका दिल जो ना एकदम जम जाना, मतलब बिल्कुल घबरा गया वो, हर जगह पानी ही पानी था। एट फर्स्ट ही मेट हिज मैटरनल ग्रैंड मदर एट द रेड क्रॉस शेल्टर। सबसे पहले वो रेड क्रॉस शेल्टर के अंदर अपनी नानी से मिले। शी हैड बिकम वीक विद हंगर। वो कमज़ोर हो चुकी थी भूख से। द सीन ऑफ शेल्टर, देयर वॉज ए फैटल सीन एट द शेल्टर। जो रेड क्रॉस सोसाइटी का जो शेल्टर थी वहाँ पर जो उन्होंने सीन देखा वो बहुत ही मतलब बेकार सीन था। फैटल का मतलब बहुत ही दुखदाई था। फैटल का मतलब अराउंड 2500 पीपल हैड टेकन शेल्टर देयर। द पीपल देयर हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट। सिर्फ वो ग्रीन कोकोनट पर सर्वाइव कर रहे थे। प्रशांत टुक अप द लीड। टुक अप द लीड का मतलब उनको नेतृत्व किया उनका, ठीक है, लीडर बन गया वो उनका। ही ऑर्गेनाइज्ड ए ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स। उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, किसका? एल्डर्स का और एक जवानों का एक ग्रुप को ऑर्गेनाइज़ किया। प्रशांत एज ए लीडर, वो प्रशांत ने लीडर बन गए उनके। प्रशांत बिकेम ए लीडर ऑफ द विलेज। ही सेंट ए डेलीगेशन टू द मर्चेंट एंड गोट द फुल कोटा ऑफ राइस। उसने क्या किया कि अपने डेलीगेशन का मतलब होता है कुछ अच्छे आदमी, ठीक है, तो उन्होंने जो मर्चेंट थे वहाँ पर उनको उनके पास भेजा और उन्होंने वहाँ से
जो राइस का जो फुल कोटा था उन्होंने वो प्राप्त किया फॉर द पीपल टेकिंग शेल्टर इन द शेड, जो शेड में जो शेल्टर ले रहे थे उन लोगों के लिए। देन ही ऑर्गेनाइज्ड ए टीम ऑफ वॉलंटियर्स टू क्लीन एंड शेल्टर, और उस शेल्टर को क्लीन करने के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत बदबू आ रही थी, बहुत गंदा था, टीम को उसने लगाया, ऑर्गेनाइज़ किया। ऑन द 5th डे ऑफ कैंप वन मिलिट्री हेलीकॉप्टर, जब कैंप का 5वां दिन था, 5th डे ऑफ कैंप, वन मिलिट्री हेलीकॉप्टर ड्रॉप्ड फूड पैकेट्स बट डिडंट रिटर्न अगेन। लेकिन उन्होंने कुछ फूड के पैकेट जो ड्रॉप किए लेकिन दोबारा नहीं आए वो। देन द यूथ टास्क फोर्स वाज सेट अप, फिर उन्होंने यूथ टास्क फोर्स वाज सेट अप, यानी जो युवा कार्य का दल था उसको सेटअप किया गया। द ग्रुप डेप्यूटेड द चिल्ड्रन टू लाई ऑन द फ्लोर, उन्होंने डेप्यूट कर दिया बच्चों को कि वो फ्लोर पर रहें। दे हैड द एम्प्टी यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक्स, और जो है ना वो अपने स्टमक के ऊपर जो ना खाली बर्तन रख दिए उनके। बट दैट दे वर एबल टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स, ताकि वो जो वहाँ से हेलीकॉप्टर गुजर रहे थे उनको कम्युनिकेट कर सकें कि वो भूखे थे, that they were hungry. Finally, the helicopters dropped good quantity of food there. और फाइनली जो है ना उन्होंने फूड क्वांटिटी, अच्छी क्वांटिटी में जो फूड है उन्होंने वहाँ ड्रॉप कर दिया, पैकेट्स गिरा दिए। प्रशांत एज ए सोशल वर्कर, प्रशांत ब्रॉट ऑर्फन चिल्ड्रन एंड मेड ए शेल्टर फॉर दैम। प्रशांत ने जो है ना ऑर्फन बच्चों को वहाँ लेके आए और उनके लिए शेल्टर बनाई। He asked some of the women to look after them with assistance of an NGO. He started Food for Work program. उन्होंने NGO के साथ मिलकर एक प्रोग्राम जो शुरू किया वो था Food for Work program. He also engaged few of the volunteers to help widows to start their lives again. और उन्होंने कुछ वॉलंटियर भी बनाए कि जो है ना विडोज़ की हेल्प करें, क्या करने के लिए, अपनी लाइफ को दोबारा स्टार्ट करने के लिए। इवन आफ्टर द मंथ्स ऑफ डिवास्टेटिंग साइक्लोन, यानी इवन 6 महीने के बाद, यानी कई महीनों के बाद जो है कि उससे बर्बादी की, डिवास्टेटिंग का मतलब डिस्ट्रक्शन के बाद, उस बहुत भयंकर साइक्लोन के आने के बाद, पीपल सिक प्रशांत हेल्प इन देयर डे ऑफ ग्रीफ, यानी फिर भी जो है ना लोग जो है ना अपने दुख के दिनों में, अपने संकट के दिनों में, अपने तकलीफ़ के दिनों में प्रशांत के चेहरे को अपने सामने लेके आते हैं, उसके चेहरे को ढूंढते हैं। यानी प्रशांत इतना सोशल वर्कर की तरह फेमस हो गया था। अब यहाँ क्या है कि एक बार तो क्या है कि जो वहाँ के NGO थे वो थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि ऑर्फन्स को जो है ना अनाथालय भेज दिया जाए, ऑर्फनेज में भेज दिया जाए, और जो विडो हैं उनको अपने जो अलग से आश्रम होते हैं विडो के लिए वहाँ पर भेज दिया जाए। लेकिन प्रशांत ने, क्योंकि वो खुद एक क्रिकेट प्लेयर था, क्रिकेट का शौकीन था मतलब वो, तो उन्होंने बच्चों के लिए एक क्रिकेट ग्राउंड जो है ना वो प्रिपेयर करवा ताकि बच्चों का टाइम पास हो जाए, वो अपने पेरेंट्स को मिस ना करें, वो परेशान ना हो, ठीक है। और औरतों को जो विडोज़ थी उनको इस काम में लगा दिया गया कि वो बच्चों की देखभाल करें ताकि उनका भी टाइम पास हो जाए और वो खुश रहें। लेकिन बाद में जब किसी ने ये फैसला लिया कि बच्चों को उनके ऑर्फनेज भेज दिया जाए और विडोज़ को उनके अपने आश्रम भेज दिया जाए, तो फिर उन्होंने सोचा कि ये इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब वो वहाँ पर जाएंगे तो उनको अपने जैसे ही दुखी ही मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि बच्चों को उनका अपना मतलब माँ का प्यार मिल जाएगा और विडोज़ को जो है ना अपना उनके बच्चों का सहयोग मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसी जगह बना दी जाए जहाँ पर विडोज़ और जो बच्चे हैं उनको रखा जाए, जो विडोज़ हैं वो बच्चों की देखभाल करें और बच्चे जो है ना विडोज़ का सहारा बन जाएं, ठीक है। तो एक दूसरे का उन्होंने ऐसे ऑर्गेनाइज़ कर दिया। नाउ मेन पॉइंट्स ऑफ द लेसन। Prashant visited Arsama to meet one of his old friends. Second, there was a superstorm on the evening of 27 October 1999. The storm was very destructive. People and houses were washed away. Washed away का मतलब बह गए। प्रशांत went back to his village. There was water everywhere. यानी जहाँ पर उनका जो घर था, सिर्फ उसकी जो छत में जो ब्रिक्स लगी हुई थी, ईंटें लगी हुई थी, सिर्फ वो दिखाई दे रही थी, नथिंग एल्स।
Prashant met his maternal grandfather first at the Red Cross shelter. वो अपने मैटरनल का मतलब क्या, नानी से मिले पहली बार रेड क्रॉस शेल्टर में। जब वो वहाँ पर मिल गए तो रेड क्रॉस शेल्टर में गए, जाने का सोचा तो वो वहाँ पर पहुँचे। सबसे पहले वो अपनी नानी से मिले। प्रशांत became the leader of the village and he appointed a group of volunteers to clean the shelter and sent a delegation to get full rice quota, यानी फुल राइस कोटा मिल जाए। डेलीगेशंस का मतलब जो अच्छे अच्छे इंसान थे उनको वहाँ पर भेजा और कहे ना कि भाई वो मर्चेंडाइज से बात करें, मर्चेंट से बात करें जो राइस मर्चेंट्स हैं, और वहाँ से जो ना वो फुल कोटा लेकर आए, किसका, राइस का। और उन्होंने वॉलंटियर्स को लगा दिया गया किसको, उस शेल्टर को साफ़ करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो यूरिन की थी, मेडिसिन्स की थी, वो बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। ऑन 5th day द पासिंग हेलीकॉप्टर ड्रॉप्ड सम पैकेट्स ऑफ फूड एंड नेवर रिटर्न बैक। 5वें दिन क्या हुआ कि वहाँ से हेलीकॉप्टर गुजरा और उसने जो ना कुछ पैकेट फूड के गिराए और फिर वापस लौट के नहीं आया। तो उसके बाद क्या किया उन्होंने, जो चिल्ड्रन थे उनको वहाँ पर जो एम्प्टी प्लेस था, सैंड था, उसके ऊपर लेटा दिया और उनके जो एम्प्टी यूटेंसिल्स हैं उनके स्टमक पर रख दिए गए, और ताकि वो उनको इशारा कर सकें हेलीकॉप्टर्स को कि वो भूखे हैं और यहाँ पर खाना नहीं है। टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे नीड फूड, यानी यूथ प्लेसेड children down on set and put empty utensils on their stomach to communicate to the passing helicopters that they need food. Prashant became a savior for orphans and widows. तो प्रशांत जो है अनाथ के लिए और विधवाओं के लिए क्या बन गए, उद्धार करता। सेवियर का मतलब क्या है, उद्धार करता, उनका उद्धार करने वाला, उनको पार उतारने वाला। He asked women to look after the orphans. Women's को कहा कि वो orphans की देख करें, भाल करें। And he organized a program Food for Work with the help of an NGO. उसने NGO की हेल्प से जो है ना एक जो कार्यक्रम है वो बनाया, क्या, कार्य के लिए भोजन, फूड फॉर वर्क यानी काम के लिए खाना, विद द हेल्प ऑफ NGO। ये जो प्रोग्राम है उसने बनाया जिससे जो है ना सभी वहाँ पर सर्वाइव कर सकें और सभी अपना खाना ले सकें। And we have explained this chapter in the class word to word, and I think you will also understand this lesson through this video. And if you have any problem then you can ask again. You are free to ask at WhatsApp and on telephonic conversation, okay? And you should, I have also sent you the question answers of this lesson. You will write all these question answers in your notebook and you will send me those notebooks to check those as soon as possible. Okay beta, bye.